हम लोग पढ़े थे कि इसको सेलेक्ट किए, इंसर्ट में गए, पाइवोट टेबल में गए। यहाँ पे जैसे क्लिक किए, ओके, नया वर्कशीट में ओके किए तो नया सीट आ जाएगा और यहाँ पर एजेंट में टिक लगाए, प्रोडक्ट में टिक लगाए, क्वांटिटी में लगाए, अमाउंट में लगाए, ये रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगा, जिसमें हम आपको डिजाइन देना पढ़ा दिए थे। अब हम लोग सीखेंगे पाइवोट टेबल एनालाइज करना, जिसमें पहला है रिफ्रेश ऑप्शन। क्या है ये रिफ्रेश? क्या होता है रिफ्रेश? मतलब अगर आपका जो रियल डाटा है, मान लीजिए रियल डाटा सीट 1 में है और हम यहाँ पर राम ने लक्ष्य बेचा था 5, लेकिन वो हो सकता है कि गलत रिपोर्ट था, हम इसको अपडेट करके 7 कर दिए। कितना कर दिए? 7। तो कितना बढ़ा है इसमें? 2 बढ़ाए हैं। 5 था, 7 के तो 2 बढ़ा, तो रिपोर्ट में भी बढ़ जाएगा। देखिए राम और लक्ष्य, राम का यहाँ पे लक्ष्य है ना 11 दिखा रहा है, लेकिन हम इसको रिफ्रेश कर दे, यहाँ से पाइवोट टेबल एनालिसिस से रिफ्रेश कर दे तो देखिए वहाँ पे 13 हो जाएगा। रिफ्रेश, देखिए 13 लक्ष्य हो गया। यानी जब हम लोग वहां रिपोर्ट ये कर दिए तो यहाँ भी रिपोर्ट क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्रेश। एक होता है चेंज डाटा सोर्स। ये चेंज डाटा सोर्स क्या है? जैसे हमारा जो ये टेबल है पाइवोट टेबल, हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक सेलेक्ट था पहले से, अगर रिपोर्ट और बढ़ गया तब यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं होता कि डाटा और बढ़ चुका है तो हम लोग यहाँ तक, यानी रीसेट, यानी फिर से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं कि कितने टेबल का पाइवोट टेबल दिखाना है। अब यहाँ पर एक क्लियर है, क्लियर का मतलब सारा खत्म है, यानी क्लियर का मतलब सारा खत्म, ये पूरा खत्म पाइवोट टेबल। तो फिर से लाना होगा, फिर से यहाँ पर फील्ड लिस्ट में टिक करना होगा, फिर से टिक करना होगा एजेंट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट्स। ये क्या है? प्लस माइनस बटन क्या है? ये जो देख रहे हैं ना मोहन में माइनस बटन, इसको अगर हम दबाते हैं तो मोहन के अंदर जो डेटा था वो ढक गया, हाइड हो गया ना। अब फिर प्लस करेंगे तो शो करेगा। हम चाहते हैं ये प्लस ऑप्शन हटा ही दे, तो यहाँ से हटा दीजिए, फिर इसको आप लोग हाइड नहीं कर पाइएगा। और एक फील्ड हीडर होता है जो हेडलाइन ऊपर में आएगा, हटा देंगे तो हेडिंग हट जाएगा यहाँ से, और टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग आ जाता है। अब क्या है? तो पाइवोट चार्ट है, यानी चार्ट का मतलब होता है इसी का एक ग्राफ बन जाना। तो उस इसके लिए हमको ना या तो टेबल जिसमें लिए थे ना उस समय भी पाइवोट चार्ट ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट से जाइए, पाइवोट चार्ट। नहीं, इसमें पाइवोट चार्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन पाइवोट चार्ट यहाँ पुराने वाला जो वर्जन है उसमें पाइवोट चार्ट दे दिया है। तो पाइवोट चार्ट लीजिए चाहे पाइवोट टेबल लीजिए, दोनों एक ही है। अंतर कितना का है वो बता देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किए, हम पाइवोट चार्ट ले लिए। टेबल लेते हैं तो मान लीजिए टेबल आता है, और अगर चार्ट लीजिएगा तो टेबल के साथ साथ ग्राफ भी आएगा यहाँ पे बनकर। यही है पाइवोट चार्ट, समझे? तो इस ग्राफ को हटा देते हैं। अब हम लोग इसमें और सीखते हैं पाइवोट एनालाइज में ही। एक दिया हुआ है फील्ड, कैलकुलेशन फील्ड वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है एक मूव टेबल, टेबल को मूव कर देना, यहाँ से उठा करके ऊपर कर दिया तो यहाँ पे आ गया, देखिए ऊपर आ गया। अगर हम यहाँ पे चले गए फिर से मूव टेबल में और इसको पकड़ के यहाँ रख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। देखें, सेलेक्ट और क्लियर, क्लियर तो बता ही दिए हैं, इसको खत्म करना हो गया। लेकिन अभी मेन जो एडवांस इसका ऑप्शन है वो हम बताए ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है एडवांस। अभी जो आप एजेंट में टिक लगाए तो एजेंट अपने आप रो में आ गया, क्योंकि एजेंट टेक्स्ट था और प्रोडक्ट भी क्या था? टेक्स्ट। तो ऑटोमेटिक सिस्टम पकड़ करके उसको टेक्स्ट वाले में यानी रो वाले में रख दिया। रो का मतलब एक रो में ये है तो ये सब रो में ही तो आ रहा है, अलग अलग रो में आ रहा है ना। हम चाहते हैं कि इसका कॉलम बन जाए। क्या बन जाए? किसका? एजेंट का। तो एजेंट को हम डाल दिए कॉलम साइड में, देखिए एजेंट को डाल दिए यहाँ पे कॉलम में। अब यहाँ पर ये कॉलम बन जाएगा ऐसा। डब का मोहन का कॉलम 4, यानी डब मोहन ने कितना बेचा है? 4, राम ने 8, सीता ने 4, और पूरा जो बिका हुआ है अमाउंट जो मोहन का है वो 200 है, राम का 400 है और सीता का 200 है। टोटल क्वांटिटी जोड़िएगा डब का तो 16 होगा, और टोटल अमाउंट जोड़िएगा डब का तो कितना होगा? 800। तो रिपोर्ट थोड़ा चेंज हुआ।
हम अगर इसको एजेंट में रख दिए, हम इसको इधर ले आते हैं, अब प्रोडक्ट को एक कॉलम में भेजते हैं, प्रोडक्ट कॉलम में आ जाएगा मोहन। मोहन ने डब कितना बेचा, लक्स कितना बेचना, पियर कितना बेचा। मतलब रिपोर्ट को हम अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, समझे। डब को आप खींच दीजिए इधर। हाँ, हम अगर इसको फिल्टर में खींच दे तो स्लाइसर जैसा हो जाएगा। जैसे हम एजेंट को भेज दिए ऊपर में फिल्टर में, तो यहाँ पर देखिए फिल्टर हो जाएगा। अभी ऑल का रिपोर्ट दिख रहा है, ऑल मतलब डब का दिख रहा है 16, लेकिन डब 16 तो टोटल बेचे हैं, वो किसका बेचे हैं, पूरा आदमी टोटल आदमी का है। हम इसमें सिर्फ मोहन का देखना चाहते हैं, तो ओनली मोहन पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो ओनली मोहन का दिखेगा। अगर हम कर दे राम का, तो ओनली राम का डेटा दिखेगा। कहाँ से किए, यहाँ से फिल्टर से। ऑल कर देने से क्या होगा, टोटल का दिखेगा। देखा, तो क्या किए थे, एजेंट को फिल्टर में ले गए थे, फिल्टर से फिर यहाँ लेके आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि डॉग लिखा हुआ ऊपर है, नाम लिखा हुआ नीचे। हम चाहते हैं नाम के अंदर में प्रोडक्ट आ जाए, तो प्रोडक्ट को इसको पकड़ कर नीचे कर दीजिए, समझे। हमको ये पता करना है कि ये जो दिया हुआ है गिन, जैसे कि डॉग 4 पीस बेचे हैं, लेकिन डॉग हम कितना बार बेचे हैं वो हम रिपीट यानी सेल कितना बार हुआ वो पकड़ना चाहते हैं। तो इसमें से एक को हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए जो सम ऑफ क्वांटिटी है ना, वो तो टोटल क्वांटिटी गिन दिया है कि कितना क्वांटिटी बिका है। हम इसको काउंट कर देते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग से। काउंट का मतलब हो गया गिनना, यानी कितनी बार। तो डॉब एक बार बिका है मोहन से, लक्स एक बार, पियर्स एक बार। भले ही कितना पीस बेचा उससे कोई मतलब नहीं है, कितना टाइम बेचा, समझे। अगर एक एक पीस करके हम 4 बार बेचेंगे तो वो 4 काउंट होगा, लेकिन 4 पीस एक के बार बेच दिए तो एक के काउंट होगा ना। अब हम इसमें क्या किए ना, एजेंट को हटा देते हैं और सिर्फ प्रोडक्ट को रखते हैं। तो दिख रहा है कि डब 3 बार बिका है, लक्स 4 बार बिका है, पियर्स 3 बार, यानी कस्टमर यहाँ पर कितने बार आया होगा, 3 बार, है ना। समझ गया, यानी कितने टाइम बिका वो कौन बताएगा, काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। और अगर इसको हम सम कर दे वैल्यू फ्री सेटिंग से, फिर से सम, तो बता देगा टोटल कितना कितना क्वांटिटी बिका। तो यही है पाइवट टेबल, खत्म हो गया।